देश में हिंदू धर्म खतरे के कगार पर था। हिंदू धर्म के होने वाले पाखंड, आडंबर और शास्त्रों का न के बराबर ज्ञान के कारण उसके दुरुपयोग से लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के प्रति आकर्षित हो रहे थे। बौद्ध और जैन धर्मों की स्थापना हो चुकी थी। तब देश के सुदूर कोने केरल में महादेव का एक अनन्य भक्त बड़ा हो रहा था। नाम था शंकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि केरल के आम बालक ने कैसे कश्मीर में जाकर हिंदू धर्म को पुनः जागृत किया। क्या कहानी है कश्मीर के मध्य में बसे आदि शंकराचार्य के मंदिर की, और मुस्लिम बहुल राज्य होने के बाद भी क्या रहस्य है कि मंदिर का आज तक बाल विभाग नहीं हो पाया। स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल गर्ल के यूट्यूब चैनल पर। कहानी शुरू होती है केरल के छोटे से गांव कालरी से। शंकर के जन्म के 3 साल बाद ही पिता की मृत्यु हो गई थी। माता अपने पुत्र शंकर का बहुत ही प्यार से लालन पोषण करती थी, पर शंकर का मन जन्म से ही ईश्वर भक्ति में रम गया था। माँ, मुझे सन्यासी बनने दो ना, मुझे सन्यासी बनने दो ना। नहीं पुत्र, तू मेरी इकलौती संतान है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। तू भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे अपना जीवन काटूंगी। शंकर सब समझते थे, परंतु सन्यासी बनना तो जैसे वो अपने हाथों की लकीरों में लिखवा कर आए थे। एक बार की बात है, शंकर नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी नदी के एक मगरमच्छ ने शंकर के पैर को अपने दांतों में दबा लिया। शंकर बोला, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ शंकर? अरे बाप रे, कोई मेरे पुत्र की रक्षा करो। बस शंकर को ऐसे ही मौके का इंतजार था। बालक ने बड़ी ही चतुरता से अपनी माँ से बोला, माँ, अगर तुम मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दोगी तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। बेचारी भोली भाली माँ ने तुरंत हामी भर दी और फिर चमत्कार हुआ। मगरमच्छ ने वाकई शंकर के पैरों को छोड़ दिया और फिर शंकर बने हिंदू धर्म को देश में पुनर्जागृत करने वाले आदि शंकराचार्य। भारत के हर कोने में वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए वे कश्मीर पहुंचे। शंकराचार्य का वैदिक ग्रंथों में बहुत विश्वास होने के कारण वे मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वहीं दूसरी ओर कश्मीरियों का मानना था कि उनके देवी देवता मूर्तियों में ही निवास करते हैं। शंकराचार्य कश्मीरियों के इस विश्वास को अपने वैदिक ज्ञान से तोड़ना चाहते थे। शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य के पास ज्ञान का भंडार था। उन्होंने अनेकों तथ्य प्रस्तुत किए, पर कश्मीरी हिंदू ये मानने को तैयार ही नहीं हुए कि मूर्तियों में ईश्वर वास नहीं करते हैं। अंत में शंकराचार्य ने परेशान होकर देवी शक्ति की मूर्ति पर पत्थर दे मारा। देखते ही देखते मूर्ति लहूलुहान हो गई। शंकराचार्य के हैरानी की सीमा न थी। वे पश्चाताप के भाव से भर गए। उन्होंने तुरंत ही आदिशक्ति के माथे पर पट्टी बांधी और तभी से स्वयं भी अपने माथे पर पट्टी बांधने लगे। कश्मीरी औरतें इस पट्टी को तरंग कहती हैं और वे भी इसे पहनती हैं। यहीं पर डल झील के किनारे गोपाद्री पहाड़ी पर इन्होंने माँ शक्ति की स्तुति में सुंदर भजन सौंदर्य लहरी की रचना भी की। दोस्तों, कश्मीर का दिल डल लेक के किनारे मौजूद है आदि शंकराचार्य के नाम का प्रसिद्ध मंदिर। ये मंदिर लोकप्रिय कश्मीरी शैली को दर्शाता है। मंदिर का आकार चौकोर है और इसका आधार 20 फुट ऊंचा अष्टकोणीय चट्टान है। मंदिर के शिखर शैली की वास्तुकला है जो इमारत के डिजाइन में देखी जा सकती है, और घोड़े की नाल के आकार की मेहराब प्रणाली उस शैली को दर्शाता है। अष्टकोणीय स्तंभ हॉल की छत को सहारा देते हैं, जहां शिवलिंग मौजूद है। दीवारों की चौड़ाई लगभग 8 फीट है। मंदिर में एक तहखाना भी है जो मंदिर की इमारत को सहारा देता है। मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए 36 सीढ़ियां हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार बनी ये सीढ़ियां ब्रह्मांड को बनाने वाले 36 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथियों,
इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है। साथ ही ये जानने में आपको उत्सुकता जरूर होगी कि इस मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर कैसे पड़ा। दोस्तों, कोई भी पुरानी इमारत अपने अंदर समय की अनेकों कहानियां समेटे हुए रहती है। शंकराचार्य का मंदिर का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसे सम्राट अशोक के पुत्र जालुका ने करवाया था। ये मंदिर डल लेक के किनारे स्थित है और इस मंदिर का कण कण जानता है कि ये मंदिर कितनी त्रासदियों को झेलते हुए आज भी स्थित है और अपने भक्तों के दर्शन के लिए खुला है। कश्मीर के एक शासक रहे सुल्तान सिकंदर ने इस मंदिर के शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया था। इसके अलावा भी कई प्राकृतिक आपदाओं और कई अन्य आक्रमण के कारण भी मंदिर को हानि पहुंचाई गई, पर स्थानीय भक्तों की श्रद्धा के द्वारा मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार कराया गया है। यहूदी और फारसी समुदाय इस मंदिर को बागे सुलेमान भी कहते हैं। विद्वानों को यहाँ कई फारसी ग्रंथ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये मंदिर कितने प्राचीन काल का है। लोगों का कहना है कि ये मंदिर अपने दाहिने तट पर स्थित झेलम नदी और पहाड़ी की चोटी से पत्थर से बनी सीढ़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में मुगल सम्राट जहांगीर ने इसे नष्ट कर दिया था। साथियों, आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य जब भारत में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने इसी मंदिर में रहकर सौंदर्य लहरी की रचना की थी। आम कश्मीरी आदि शंकराचार्य के व्यक्तित्व व उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ही उन्होंने इस मंदिर का नाम रखा आदि शंकराचार्य मंदिर। मंदिर की वर्तमान संरचना सिखों के शासनकाल के दौरान 9वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई थी। यह तब की बात है जब मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया था। सिख शासकों ने नियमित प्रार्थना और त्योहार मनाकर इस मंदिर के भाग्य को पुनर्जीवित किया। साथियों, हम सब जानते हैं कि कश्मीर का इतिहास बड़ा ही उथल-पुथल वाला रहा है, सो इस मंदिर का भी। आज 30 अप्रैल 2025 है। देश में हिंदू मुसलमान की आग लगभग लगने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में हम आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर के दिल में शंकराचार्य का मंदिर होने के पीछे जितना हाथ हिंदुओं का है, उतना ही वहाँ रहने वाले मुसलमानों का भी है। ये मंदिर मुसलमानों के लिए भी श्रद्धा का केंद्र है। स्पिरिचुअल गर्ल की पूरी टीम पहलगाम हमले की निंदा करती है और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलने की गुहार करती है। भगवान महादेव अपनी कृपा सभी शोक संतप्त परिवारों पर बनाए रखें, साथ ही हमारे भारतवर्ष पर भी।